नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद के 3 शार्प शूटर, उन तीनों की जेलें बदलने का फैसला किया गया है। ये जेल प्रयागराज से इन तीनों को पश्चिमी यूपी की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये तीनों BSP विधायक राजूपाल हत्याकांड में शार्प शूटर थे और ये तीनों प्रयागराज की नैनी जेल में अपनी सजाएं काट रहे थे। पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी ने यानी पूजा पाल ने योगी सरकार से यह मांग की थी कि इन तीनों दोषियों को नैनी की जेल से शिफ्ट किया जाए। पूजा पाल का यह कहना था अदालत में और सरकार से कि अतीक अहमद के जो लोग हैं, जो शार्प शूटर हैं, जिन्होंने BSP विधायक और उनके पति राजूपाल की हत्या की थी, उन लोगों से पूजा पाल को जान का खतरा है। खबर यह भी है कि अतीक अहमद के ये तीनों शार्प शूटर इस वक्त नैनी जेल में रहते हुए भी और अतीक अहमद के मारे जाने के बावजूद ये तीनों नैनी जेल में बैठकर जेल के अंदर से बैठकर जेल के बाहर अतीक अहमद के गैंग को कंट्रोल कर रहे थे। जावेद को अलीगढ़ जेल भेजने का आदेश दिया गया है। गुल हसन उर्फ गुलशन को आगरा जेल भेजने का आदेश दिया गया है और इन तीनों अपराधियों पर आरोप है कि ये लोग जेल में रहकर अतीक अहमद के गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इनके खिलाफ जेल में रहकर वहां से कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का भी आरोप है। पिछले साल ही BSP विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 को उम्र कैद, 1 को 4 साल की सजा सुनाई थी। इन 6 में जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनमें 3 आरोपी हैं जिनकी जेल इस समय शिफ्ट की जाएगी। ये हत्याकांड, राजूपाल हत्याकांड धूमनगंज में यानी अतीक अहमद का जो अपना क्षेत्र है, अतीक अहमद का जो अपना इलाका कहलाता था, उसी धूमनगंज में, इसे होम टाउन कह लीजिए आप, या वो इलाका जहाँ पर अतीक अहमद की माफियागिरी चलती थी, अतीक अहमद का खौफ चलता था, उसी इलाके में राजूपाल की हत्या की गई थी। और ये बात है साल 2004 में दरअसल विधानसभा चुनाव में राजूपाल BSP के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव जीत गए थे। उन्होंने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया था। विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक के भाई अशरफ को हराने की वजह से अतीक और उसका गैंग राजूपाल से राजनीतिक दुश्मनी मानने लगा था। अतीक और अशरफ के गुर्गों ने प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। 2004 में हुए उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अशरफ चुनाव लड़ रहा था, जो कि अतीक अहमद का भाई था। चुनाव नतीजे आने के 3 महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने बसपा विधायक राजूपाल पर जानलेवा हमला किया। और हम आपको बता दें, 25 जनवरी को यह हमला किया गया था। उस वक्त राजूपाल प्रयागराज में SRN हॉस्पिटल से निकले थे। उनके काफिले में क्वालिस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक क्वालिस गाड़ी खुद राजूपाल चला रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक जैसे ही राजूपाल GT रोड पर पहुंचे, एक स्कॉर्पियो कार ने उन्हें ओवरटेक किया। इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हम आपको बता दें कि राजूपाल को दौड़ाकर कम से कम 5 किलोमीटर तक, खबर यह है पुलिस की FIR के मुताबिक 5 किलोमीटर तक राजूपाल को सरेआम दिन दहाड़े अतीक अहमद के शार्प शूटर ने दौड़ाकर गोलियां मारी। उन्हें इतनी गोलियां मारी गई कि जिस समय अतीक अहमद के शरीर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें से 19 गोलियां निकली और एक गोली निकालते समय पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हाथ कांप रहे थे। इस हत्याकांड में रुखसाना नाम की महिला जख्मी हो गई थी, जिसने बाद में गवाही भी दी। उनके साथ संदीप यादव और देवीलाल भी इस हमले में मारे गए थे। इसी राजूपाल हत्याकांड में एडवोकेट उमेश पाल, जो कि चश्मदीद गवाह थे और राजूपाल के रिश्तेदार भी थे। आपको याद होगा, राजूपाल हत्याकांड में फैसले से ठीक पहले 24 फरवरी 2023 को उसी धूमनगंज में अतीक, उसके बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम समेत कई हमलावरों ने बम और गोलियों से हमला करके उनकी जान ले ली थी। यानी ये हमला ठीक वैसे ही था जैसा राजूपाल पर किया गया था। यानी राजूपाल हत्याकांड के जो शार्प शूटर थे, उन्होंने उस केस के गवाहों को भी जो है ठीक वैसे ही मारा, उसी जगह मारा। अब आपको बताते हैं कि इस खबर से सबसे ज़्यादा जो नींद उड़ी हुई है वो अतीक के शार्प शूटर्स की उड़ी हुई है। दरअसल जेलों को भले ही सबसे सुरक्षित अड्डा माना जाता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जेलों में ही बड़े बड़े गैंगस्टर, माफिया और शूटर्स की दुर्दांत हत्याएं भी हुई हैं। उसमें भी पश्चिमी यूपी की जो जेलें हैं वो पूरब के अपराधियों के लिए खासी खतरनाक मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। मुन्ना बजरंगी, आपने नाम सुना होगा। मुन्ना बजरंगी जो कृष्णानंद राय हत्याकांड में सबसे जो मास्टरमाइंड था इस पूरे हत्याकांड का, उसे मुन्ना बजरंगी था। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में 1-2 नहीं बल्कि 3 पिस्टल से गोलियां मारी गईं। और आपको बता दें कि उसकी हत्या का आरोप लगा पश्चिमी यूपी के दुर्दांत खूंखार गैंगस्टर सुनील राठी पर।
इस हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है, मामले की जांच चल रही है। सुनील राठी जो पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर है, उसके अलावा कई और लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं, किसके कहने पर ये हत्याकांड हुआ था। अब तक कोई नहीं जानता कि मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए सुनील राठी को ऑर्डर आखिर किसने दिया था। इस खबर की चर्चा इसलिए है, इस खबर को लेकर अतीक गैंग के जो लोग हैं उनमें खौफ इसलिए है क्योंकि आगरा, अलीगढ़ और बागपत, इन तीनों ही जेलों में तीनों को अलग अलग शिफ्ट किया गया है। यानी कि राजूपाल हत्याकांड के दोषी और माफिया अतीक अहमद के तीनों शूटर आबिद, जावेद और गुल हसन, इन तीनों को अलग अलग जेलों में रखा जाएगा, आगरा, अलीगढ़ और बागपत। और उसमें भी बागपत सबसे सेंसिटिव जेल मानी जाती है। आगरा जेल में भी कई बड़े अपराधी बंद हैं और अलीगढ़ जेल में भी कई खुखार गैंगस्टर बंद हैं। तो आप ये इन तीनों को ये ऐसा बताया जा रहा है कि इन तीनों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ जेल में कोई हादसा ना हो जाए। दरअसल पश्चिमी यूपी की जेलों को ये माना जाता है कि पूर्वांचल उसमें कई जो गैंगस्टर्स हैं वो गैंगस्टर्स वहीं से बैठकर अपना पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं, या पश्चिमी यूपी में बैठे जो लोग हैं उनका पूर्वांचल के जिन माफियाओं से उनकी बनती है या जिनसे नहीं बनती है, उनका सारा हिसाब किताब जेल की सलाखों के पीछे ही होता है। इसीलिए अतीक अहमद के जो तीनों शार्प शूटर हैं, उनको लेकर यह खबर है कि वो अब घबराए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें आगरा, अलीगढ़ और बागपत जेल में रहना ही होगा और देखना ये होगा कि आखिर इन तीनों जेलों में किस तरह की हलचल है और क्या ये तीनों जेल अतीक अहमद के गैंग के लिए महफूज साबित होती हैं, उनके इस राजूपाल हत्याकांड के जो दोषी हैं उनके लिए एक सेफ जगह है, या फिर राजूपाल हत्याकांड के जो दोषी हैं उन्हें पूरब से जैसी पश्चिम की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद आखिर राजूपाल के ये जो हत्यारे हैं इनके साथ आखिर पश्चिमी यूपी की जेलों में क्या सलूक होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।